गैरसैंण में विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन सदन में बजट पर होगी चर्चा। प्रश्नकाल में मंत्री धन सिंह रावत के विभागों से पूछे जाएंगे सवाल। गैरसैंण में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक। दोपहर 1:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। आबकारी और पर्यटन नीति पर लग सकती है मुहर। अवेब के जरिए गड्ढा मुक्त होगी प्रदेश की सड़कें। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने दी जानकारी। गड्ढों की फोटो खींचकर ऐप पर डाल सकेंगे आमजन। उत्तराखंड में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं की रैली। नकल विरोधी कानून पारित किए जाने से खुशी का माहौल है। उत्तरकाशी में रैली निकालकर कार्यकर्ताओं ने सीएम का जताया आभार। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए अहम खबरों की ओर रुख करेंगे। गैरसैंण से आपको बता दें, जहां बजट सत्र का चौथा दिन है। सदन में आज बजट पर चर्चा की जाएगी। शिक्षा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सवालों पर भी चर्चा होगी। प्रश्नकाल में मंत्री धन सिंह रावत के विभागों के सवाल जो है आएंगे और विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति अब बना ली है। तो बजट सत्र का आज चौथा दिन है। कल की अगर हम बात करें तो बजट को पेश किया गया था। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट को पेश किया था और इसी के चलते आज बजट का चौथा दिन है। सदन में आज बजट पर चर्चा होगी। शिक्षा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सवालों पर भी आज चर्चा की जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रश्नकाल में मंत्री धन सिंह रावत के विभागों के सवाल आएंगे और विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति जो है बना ली है। तो हालांकि बजट कल पेश हो चुका है और इसी के चलते विपक्ष की अगर हम बात करें तो वो बजट को निराशापूर्ण बता रहा है। इसी के चलते अब विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी में है। रणनीति पूरी बना ली गई है क्योंकि आज सदन में बजट पर चर्चा की जाएगी और इसी के साथ बताया जा रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सवालों पर आज सदन में चर्चा होगी। प्रश्नकाल में मंत्री धन सिंह रावत के विभागों के सवाल जो है आएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति पूरी बना ली है। चौथा दिन आज बजट सत्र का है और एक और अहम बात कि बजट सत्र के पहले दिन से ही काफी हंगामा जो है देखा जा रहा है। जहां बजट सत्र के चलते विपक्ष ने प्रदर्शन भी किया था और इसी के चलते अब सदन में बजट पर चर्चा की जाएगी। शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े सवालों पर आज चर्चा हो सकती है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि प्रश्नकाल में मंत्री धन सिंह रावत के विभागों के सवाल आएंगे। विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बना ली है। देखने वाली बात होगी आज की कार्यवाही में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कल की अगर हम बात करें तो बजट को पेश किया गया था। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट को पेश किया था। तो काफी अहम ये बजट सत्र हो सकता है। आज चौथा दिन है। देखने वाली बात होगी कार्यवाही में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। शुरुआती तौर से अगर हम देखें तो विपक्ष ने जो है विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया था और लगातार जो है मुद्दे की अगर हम बात करें तो महंगाई और इसी के साथ भर्ती परीक्षा में घोटाले को लेकर जो है लगातार मुद्दा अब विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष को विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। देखा जाए तो काफी अहम आज बजट सत्र हो सकता है। लगातार विपक्ष मुद्दों की भरमार लेकर खड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष भी हालांकि जवाब दे रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी आज की कार्यवाही में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बजट सत्र का चौथा दिन आज है और आपको बता दें कि शुरुआती तौर पे ही बजट सत्र में काफी हंगामा देखने को मिला था। अगर बात करें तो विपक्ष ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया था। महंगाई और भर्ती परीक्षा में घोटाले को लेकर बार बार जो है मुद्दा सत्ता पक्ष को बताया जा रहा है। बार बार अवगत कराया जा रहा है इस मुद्दे को लेकर और इसी मुद्दे को लेकर देखा जाए तो काफी रणनीति जो है विपक्ष बनाता हुआ नजर आ रहा है। बजट सत्र लगातार जारी है। प्रश्नकाल से
बजट की कार्यवाही जो है रोजाना शुरू की जा रही है। बजट सत्र के तीसरे दिन यानी कि कल बजट को पेश किया गया था। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट को पेश किया था और इस बजट की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए काफी अहम ये बजट रहा था। महिला सुरक्षा के लिए कई कदम इस बजट में उठाए गए हैं और इसी के साथ अगर बात करें तो किसानों के लिए भी प्रावधान इस बजट में किए गए थे। और आपको बता दें कि जब केंद्र का बजट आया था तो कहीं ना कहीं गृहिणी जो है इस बजट से असंतुष्ट थी, लेकिन बजट में महिलाओं के लिए काफी प्रावधान किए गए हैं। चलिए विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता आकाश हमारे साथ सीधा बन गए हैं। आकाश, बजट सत्र का चौथा दिन है, देखा जाए तो कल यानी कि तीसरे दिन बजट को पेश किया गया था, तो आज बजट पर चर्चा होगी। अगर हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण एक तरीके से विधेयक भी जो है सदन के पटल पर आज रखे जाएंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से कल वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बजट पेश किया है उसके ऊपर आज चर्चा जो है की जाएगी। कह सकते हैं कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब 11 बजे बजट सत्र की शुरुआत होगी तो प्रश्नकाल के साथ सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें आज मंत्री धन सिंह रावत के जो विभाग हैं उसके जुड़े हुए जो सवाल हैं आज वो एक तरीके से प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे, जिसमें चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर सहकारिता हो, ये 3 महत्वपूर्ण विभाग कहीं ना कहीं जो धन सिंह रावत है कैबिनेट मंत्री उनके पास हैं। तो आज इन विभागों से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो प्रश्नकाल में पूछे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज बजट सत्र पर चर्चा के साथ ये माना ही जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम जो विभागवार बजट है वो भी एक तरीके से आ सकता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं माना जिस तरीके से ये उम्मीद है कि आज कहीं ना कहीं जो विपक्ष का रुख है वो देखने वाली बात होगी आखिरकार विपक्ष का क्या कुछ रुख रहता है। अगर विपक्ष अपनी रणनीति के तहत कहीं ना कहीं आज सदन में सरकार को घेरने के साथ ही हंगामा अगर करता है तो सही बात है कहीं ना कहीं आज वाइंड अप जो है सत्र का हो सकता है। जो सूत्र है बता रहे हैं कि आज सत्र को जो है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है निश्चित, लेकिन कह सकते हैं कि कोशिश होगी कि आज विपक्ष भी सत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा कि वो एक तरीके से सरकार को घेरे और तमाम जो मुद्दे हैं उसको उठाए। तो निश्चित तौर पर कहने कि आज का दिन काफी अहम है, जहाँ पर कई विधेयक जो है आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे, तो वहीं बजट पर जो है चर्चा की जाएगी और साथ साथ जो विभागवार बजट है वो भी आज जो है सदन के भीतर आएंगे। आकाश जी, अगर शुरुआती दौर से देखें तो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को महंगाई और खासतौर पर देखा जाए तो जो भर्ती परीक्षाओं में घोटाले हुए हैं उसको लेकर जो है सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज की अगर हम बात करें तो बजट पर चर्चा की जाएगी और विपक्ष साफ तौर पर बजट से असंतुष्ट है, तो कहीं ना कहीं हंगामा हो सकता है आज। तो चर्चा होगी जब तो बातें कहीं ना कहीं आज विपक्ष जो है बजट के माध्यम से भी आज चर्चा के दौरान जो है सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा और खामियां कहीं नहीं बताएगी। कल भी विपक्ष ने सीधे तौर पर कहा था कि जो बजट है वो कहीं ना कहीं निराधार है, उसमें किसी भी तरीके की प्रावधान नहीं किया गया कि महंगाई कम कैसे होगी, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाएं कैसे सशक्त होंगी, इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज सदन के भीतर कहीं ना कहीं हंगामा जो है देखने को मिल सकता है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से भर्ती घोटाले का मुद्दा विपक्ष ने उठाया था तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं नियम 58 के तहत चर्चा हुई थी और विपक्ष ने जो है सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन सत्ता पक्ष के जवाब से संतुष्ट ना होकर के विपक्ष ने जो है सदन में हंगामा भी किया था और वॉकआउट एक तरीके से किया है। तो आज भी कई अन्य मुद्दे भी जो है जिसको लेकर के विपक्ष जो है हंगामा कर सकता है और महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट में चर्चा के दौरान भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को जो है घेरने की कोशिश करेगा। बिल्कुल आकाश, अगर बात करें तो विधानसभा की कार्यवाही में होता यही है कि विपक्ष के जो है मुद्दे होते हैं, सवाल होते हैं, वो सत्ता पक्ष को उनका जवाब देना होता है। लेकिन अगर बात करें तो आज बजट पर चर्चा होगी, लेकिन इसी के साथ अगर देखा जाए तो ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको आज विपक्ष उठा सकता है, सत्ता पक्ष को घेर सकता है? देखिए आज बात करें अगर हम तो खासतौर पर विपक्ष की रणनीति है कि सत्ता पक्ष को घेरा जाए और आज माना ही जा रहा है कि आज लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है उसको लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। जिस समय प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है उसको लेकर के घेरने की कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ ये कोशिश होगी कि लॉ एंड ऑर्डर की जब स्थिति को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा तो उसमें तमाम अन्य मुद्दे चाहे हत्याओं के मामले हों, चोरी डकैती के मामले हों, हाल ही में जिस तरीके से अंकिता हत्याकांड को लेकर के लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है उसका मामला हो, अन्य मामले जो प्रकरण है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिगड़ी है उन तमाम विषयों को लेकर जिन्हें के विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष तो घेरने की कोशिश करेगा ही सही। लेकिन आकाश, अगर बात करें तो कल बजट पेश हुआ है, अगर पिछली बार की अगर हम बात करें तो केंद्र के जब बजट आया था तो खासतौर पर किसानों के लिए काफी प्रावधान किए गए थे, महिलाओं के लिए भी किए गए थे, लेकिन देखा जाए तो गृहिणी महिलाएं जो है उनको असंतुष्टि थी इस बजट को लेकर, क्योंकि महंगाई को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया था। अगर उत्तराखंड के बजट की अगर हम बात करें, कल जो है पेश हुआ है बजट, क्या कुछ स्थिति है, क्या गृहिणी इस बजट से संतुष्ट है? देखिए उत्तराखंड के अगर बजट की बात करें तो हर ऐसा तबका है जिसको छूने का प्रयास किया गया है, जिसमें चाहे किसान हो, युवा हो,
महिलाएं हों, तमाम ऐसे जो लोग हैं जो आम लोगों के साथ, क्योंकि बजट का जो प्रावधान है वो कहीं न कहीं आम सहभागिता के साथ किया गया। लोगों को सुझाव मांगे गए थे, लोगों से बातचीत की गई थी और उसके बाद कहीं न कहीं बजट तैयार किया गया है। कल खुद मुख्यमंत्री ने बात का जिक्र किया कि स्वावलंबी और सबका साथ और सबका विकास का जो नारा था उसको कहीं न कहीं एक परिचार्थ जो है इस बजट में किया गया है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं महिलाओं को जो आस थी उसको लेकर कहीं न कहीं ये था कि महिलाओं को किस तरीके से सशक्त बनाया जाए, महिलाओं की आय किस तरीके से बढ़ाई जाए, उसको लेकर कहीं न कहीं कोशिश सरकार की जा रही है। और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हाल ही में अगर हम बात करें तो खास तौर पर महिलाओं ने को लेकर के उत्तराखंड सरकार ने योजना भी लागू की, जिसमें अंत्योदय परिवार को 3 गैस के सिलेंडर जो है निःशुल्क देने का प्रावधान किया गया है, उसको इस बार बजट में भी जो है रखा गया है। तो कह सकते हैं कोशिश है कहीं न कहीं कि लोगों को अधिक से अधिक जो है लाभ मिले और इसी के तहत कहीं न कहीं जो बजट है उसको एक तरीके से बनाया गया है। और खुद मुख्यमंत्री ने भी बात का जिक्र किया कि समावेशी बजट है, सबको इसमें ध्यान में रखते हुए जो है बजट का जो प्रारूप है वो तैयार किया गया है और उसी को लेकर कहीं न कहीं जनता के बीच में जो है जो कल बजट है वो पेश किया गया है। बिल्कुल आकाश, देखा जाए तो महिलाओं के लिए तो प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। तो देखा जाए तो बजट जो है पेश हो चुका है और आज बजट पर चर्चा होगी। गैरसैंण में आज धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। दोपहर 1:30 बजे धामी कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू होगी। आबकारी नीति पर मुहर इस बैठक में लग सकती है, पर्यटन नीति पर भी फैसला हो सकता है। काफी अहम बैठक हम इसको कहेंगे क्योंकि 1:30 बजे से बैठक जो है शुरू होने वाली है। धामी कैबिनेट की यहाँ बैठक है और आशंका जताई जा रही है कि आबकारी नीति पर मुहर लग सकती है इस बैठक में। साथ ही पर्यटन नीति पर भी फैसला इस बैठक में किया जा सकता है, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस बैठक में होता है। फिलहाल ज्यादा जानकारी लेंगे, आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, काफी अहम बैठक आज धामी कैबिनेट की होने वाली है। 1:30 बजे से जो है बैठक शुरू हो जाएगी, क्या कुछ फैसले इसमें हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है, 1:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। आज गैरसैंण में ही इस बैठक को रखा गया है और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं माना जा रहा है कि पर्यटन नीति और आबकारी नीति पर मुहर लग सकती है, क्योंकि पिछली कैबिनेट पर ये प्रस्ताव आने थे लेकिन आ नहीं पाए थे। तो आज माना जा रहा है कि बजट सत्र का जैसे संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि आज आखिरी दिन होगा, तो संभवतः नई जो नीतियां हैं, चाहे आबकारी की हो या पर्यटन की हो, इन दोनों नीतियों को आज सत्र में लेकर के आया जा सकता है। तो उसी के तहत आज इन दोनों नीतियों पर मुहर लग सकती है। आबकारी नीति की अगर हम बात करें तो कई प्रावधान इसमें बदलाव के तहत किए गए हैं। 2 साल पहले से जो है पहले जो है आबकारी नीति में बदलाव हुआ था, जिसमें 2 साल तक जो है शराब की दुकानों को लेकर के जो है ये तय किया गया था कि 2 साल तक के लिए जो है शराब की दुकानें आवंटित की जाएंगी। और उसके बाद अगर हम खासतौर पर बात करें तो कहीं न कहीं उत्तराखंड में एक आय का साधन कहीं न कहीं और राजस्व की प्राप्ति हो सकती है, तो उसको लेकर कहीं न कहीं कई प्रावधान जो है इस बार नई नीति में किए गए हैं। तो माना जा रहा है कि आज आबकारी नीति पर जो है कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। और दूसरी तरफ अगर हम पर्यटन नीति की बात करें तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और कह सकते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, किस तरीके से युवाओं को इससे जोड़ा जा सकता है। तो इसमें कहीं न कहीं बदलाव एक तरीके से किए गए हैं। तो माना जा रहा है कि आज दोनों ही नीतियों पर जो है कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है और उसके बाद नीति पर मोहर लगने के बाद इसको सदन के पटल पर जो है इन नीतियों को रख करके सरकारी कोशिश होगी इन दोनों नीतियों को जो है पास कराया जा सके। बिल्कुल आकाश, देखा जाए तो काफी अहम ये बैठक है और काफी अहम फैसलों को लेकर जो है आशंका जताई जा रही है कि कई चीजों पे मुहर लग सकती है। फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस बैठक में सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो धामी कैबिनेट की आज बैठक है और देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे। तो फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर अब पीडब्ल्यूडी विभाग अभियान चलाने जा रहा है। जी हां, पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि जल्द ही विभाग एक ऐप लॉन्च करेगा जिस पर आम जनता भी गड्ढे की फोटो डाल सकेंगे और अपने क्षेत्र को गड्ढा मुक्त बनाने में सरकार की मदद कर सकती है। तो उत्तराखंड की सियासत में एक तरफ गैरसैंण में सदन के अंदर विपक्ष की नारेबाजी से सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई, तो वहीं अब सत्ताधारी बीजेपी अपने विकास कार्यों और नवनिर्मित अध्यादेश के मद्देनजर रैली निकालकर प्रदेशवासियों के दिल में जगह बनाने में जुटी हुई है और इसे लेकर प्रदेश की टॉप लीडरशिप भी इसकी रणनीति पूर्व में तैयार कर चुकी है। कि इसका कितना बढ़िया हमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि नकलियों की जो काला कानून था, ये अध्यादेश जो पास किया गया है, ये अध्यादेश इसलिए पास किया गया कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हमारे बच्चे मेहनत करेंगे। नकल करके पास होना बहुत बड़ी बात नहीं होती थी। आज हम सब लोग इसका समर्थन में आज हम पैदल मार्च निकाल रहे हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़ें और हम अच्छे अपने देश को आगे बढ़ाएं, शिक्षावान हम शिक्षा दें।
सितारगढ़ में जिला प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। नगर पालिका और जिला प्रशासन की टीम ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। टीम ने अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही करते हुए चालानी कार्यवाही की, साथ ही दोबारा अतिक्रमण न करने की भी चेतावनी दी। दरअसल प्रशासन ने दुकानदारों को 2 दिन पहले ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। सभी लोगों को, व्यापार मंडल को भी अवगत करा दिया गया था कि जो भी दुकानदार हैं वो अपने आके ठेले और छोटी छोटी दुकानें लगा के उनसे वसूली कर रहे हैं, तो ऐसा न किया जाए। इसी के क्रम में आज हमने जो है अभियान चलाया है। जो भी दुकानदार अपने आके ठेले खड़े करा रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसके अतिरिक्त जिन्होंने सरकारी जमीनों को भी कब्जे किए हुए हैं। चमोली के गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने तोड़फोड़ की, जिसके विरोध में कोटेद्वार में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। कांग्रेस विधायकों के इस हंगामे के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी भी की। विधानसभा है, ये लोकतंत्र का मंदिर है और ये जो उत्तराखंड है ये एक शांति प्रिय प्रदेश है। ये बाहुबलियों का या गुंडाओं का प्रदेश नहीं है। पहली महिला विधानसभा स्पीकर ऋतुकुंडुरी भूषण, ये हमारे कोटद्वार का गौरव है, हमारे उत्तराखंड का गौरव है। वो ये सोचते हैं कि जनता इससे खुश होगी, वो जनता का पक्ष रख रहे हैं, वो ये इनकी गलतफहमी है। जैसे उनको लग रहा था कि वो सत्ता से बाहर हुए हैं, अगली बार मुझे लगता है कि वो 3-4 ही रह जाएंगे जिस तरीके से वो कर रहे हैं। तो ये जनता का पैसा है जो उन्होंने बर्बाद करा है। ये एक सत्र को जो है ऑर्गेनाइज करने में इतना खर्चा होता है और वहाँ पे काम की बातें होनी चाहिए, प्रदेश के विकास की बातें होनी चाहिए। पर ये बाहुबल का प्रयोग, ये गुंडाई दिखाना, जनता से बिल्कुल नाराज है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश प्रवक्ता विपिन और राज्य के गौ सेवा आयोग के सदस्य धर्मवीर गुसाई की भी जनसंपर्क कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिलकर उनको सम्मानित भी कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और उससे पूर्व जनसंघ के समय के जो पुरातन कार्यकर्ता है, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी हो या जनसंघ हो, ऐसे कार्यकर्ताओं को हम सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और सम्मानित करने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आज की नई पीढ़ी है वो जाने कि जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उन्होंने किस तरीके से संगठन को खड़ा किया। आज जो विशाल पार्टी दिखाई देती है और कई राज्यों में हमारी सरकारें दिखाई देती हैं, वो सब उन्हीं के मेहनत का फल है जो आज हमको दिखाई देता है। और उनको सम्मान करके हम नई पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि जो पुराने कार्यकर्ता उनका सम्मान करना चाहिए। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गैरसैंण विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने कुल 77,407 करोड़ का बजट पेश किया। बता दें कि इस बार बजट में पिछले साल के मुकाबले 18.5% की बढ़ोतरी की गई है। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा, युवा कल्याण, समाज कल्याण, पीडब्ल्यूडी सहित कृषि क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया गया है। महिलाओं के उत्थान और स्वरोजगार पर भी बजट में जोर दिया गया है। बजट में उद्यान विभाग के लिए 815 करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ और पर्यटन के लिए 302 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शिक्षा और युवा कल्याण की अगर हम बात करें तो इस बार 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई है, जबकि कृषि के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए इस बार 4,000 करोड़ से ज्यादा और अटल आयुष्मान के लिए 40 करोड़ दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 400 करोड़ और समाज कल्याण के लिए करीब 3,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि पीडब्ल्यूडी के लिए 2,791 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी के चलते अगर सिंचाई की हम बात करें तो सिंचाई के लिए 1,443 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जोशीमठ एवं अन्य स्थानों पर भूदसाव से राहत के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो काफी अहम ये बजट रहा है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बजट को पेश किया है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गैरसैंण विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने कुल 77,407 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा, युवा कल्याण, समाज कल्याण, पीडब्ल्यूडी सहित कृषि क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आकाश गौड़ ने। धामी सरकार ने अपना 2023-24 का बजट पेश कर दिया है। इस बातचीत करने के लिए हमारा मौजूद है वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। सर, गढ़वाली भाषा के साथ शुरुआत हुई और गढ़वाली भाषा के साथ हम
और गैरसैंण जनभावना का प्रतीक वहाँ पर आपने बजट पेश किया। किस तरीके से इस बजट को देखते हैं? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि इस गैरसैंण में जहाँ पिछली बार मैं अध्यक्ष विधानसभा के रूप में था और इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था, और आज मेरा फिर सौभाग्य हुआ है कि इसी गैरसैंण में जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उस विधानसभा में मुझे बजट पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में पिछले 2 दिन से आज तीसरा दिन है, उन पूरी कार्रवाई को संचालन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जैसा आपने कहा, मैंने गढ़वाली में शुरुआत की और कुमायूं में उसका समापन किया। तो चूंकि ये गढ़वाल और कुमायूं यानी पूरे उत्तराखंड का बजट है, उत्तराखंड वासियों का बजट है, उत्तराखंड के लिए ये बजट है, तो इसलिए मेरे मन में भाव था कि क्योंकि ये गैरसैंण में है तो भावनात्मक लगाव है, हमारी परंपरागत जो भाषाएं हैं, चाहे गढ़वाली हो या कुमायूं के रूप में हो, तो मैंने उसको एक सांकेतिक मैंने उसमें बोलने का काम किया। तो मुझे खुद को अच्छा लग रहा है कि कम से कम जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उस आधार पे बजट मुझे पेश करने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने उस रूप में किया। सप्तऋषि 7 बिंदु पर फोकस रहा, तो किस तरीके से गेम चेंजर होंगे उत्तराखंड के लिए 7 बिंदु? देखिए, आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह से समावेशी बजट है। हमने विकास परख ये बजट पेश किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कहना है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का होगा, ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार एक ही बात कहते हैं कि 25 वर्ष का जब ये उत्तराखंड होगा, अन्य राज्यों की तुलना में शिखर पे होगा, शिखर पे लाएंगे, उस दिशा में बढ़ता हुआ ये हमारा बजट है। तो कुल मिला के हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, चाहे उसमें छात्र हो, अब आप देखिए छात्रों की छात्रवृत्ति हमने कोई वर्ग हो, कोई क्षेत्र हो, सबको उसमें प्रोविजन किया है। युवाओं के लिए मैंने प्रोविजन किया है, हमने किसानों के लिए प्रोविजन किया है, महिलाओं के लिए प्रोविजन किया है। यहाँ तक कि आप देखिए कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जिनके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करता था, या तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में किए तो उनका अनुसरण करते हुए हमने यहाँ भी उसमें ढालने का काम किया है। क्योंकि हम लोग जो बजट हम लोग पेश करते हैं, हमारा मकसद होता पूरे उत्तराखंड का विकास, समुचित विकास, उत्तराखंड वासियों का विकास। उस दृष्टि से हमने ये बजट पेश किया है। आप समावेशी बजट कह रहे हैं, लेकिन आपके जो मित्र हैं विपक्ष, वो कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर काफी आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी वर्ग को ध्यान में नहीं रखा गया है और घाटे का बजट जो है इस बार पेश किया गया। देखिए, उनको शायद गलतफहमी है। 77,407 करोड़ का ये बजट था, बजट पेश हुआ है, और 4,309 करोड़ 55 लाख का राजस्व अधिशेष बजट पेश किया है। अब आंकड़ों की बाजीगारी किस रूप में कल प्रस्तुत। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया 24 के साथ। नमस्कार।